हाँ जी बच्चों, सेकंड लेक्चर ऑन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम पहले कॉस्ट ऑफ डेब्ट फाइंड करना सीखेंगे। यानी आपको अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल जानना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर आप जानना चाहते हो तो पहला स्टेप आपको करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? आपको जानना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस। कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स का मतलब क्या सर? इसका मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ स्टोर का मतलब, अगर आपने इक्विटी शेयर इश्यू किए हैं तो आपको जानना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए हैं तो आपको जानना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अगर आपने डिबेंचर इश्यू किए हैं तो आपको जानना पड़ेगा, डिबेंचर्स इश्यू किए या आपने बैंक लोन ली है, कुछ भी है, तो आपको जानना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ डेब्ट। रिटेन अर्निंग के लिए, रिटेन अर्निंग के लिए आपको जानना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, जो जनरली कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मतलब जनरली क्या, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जितना ही होता है। तो पहला स्टेप ये हुआ। एंड फिर दूसरा जानना पड़ेगा आपको कि ओवरऑल कॉस्ट कितना हो रहा है। ओवरऑल कॉस्ट कितना हो रहा है इसका मतलब आपको एवरेज जानना पड़ेगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, इसे बोलेंगे केयू। ये हमको जानना पड़ेगा। तो पहला स्टेप ये और दूसरा स्टेप है। अभी हम पहला स्टेप करने जा रहे हैं। हम कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स में कॉस्ट ऑफ डेब्ट ढूंढने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ये जो डेब्ट है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट है, तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट कौन सा होगा? डेब्ट का मतलब क्या? डेब्ट का मतलब डिबेंचर होता है। डिबेंचर हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बैंक लोन हो सकता है। और इसका कॉस्ट का मतलब क्या? इसका कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इंटरेस्ट। तो डिबेंचर इश्यू करने में या बॉन्ड्स बॉन्ड्स इश्यू करने में आपको कितना इंटरेस्ट का कॉस्ट हुआ, ये फाइंड करना, दैट इज कॉस्ट ऑफ डेब्ट। याद रखना बच्चों, ये ऑलवेज कॉस्ट ऑफ डेब्ट ऑलवेज आफ्टर टैक्स होता है, आफ्टर टैक्स होता है। क्योंकि आप जो भी इंटरेस्ट पे करते हो वो आपको एज एन इनकम इंटरेस्ट आपको लेस अलाउड होता है, लेस करने देते हैं इनकम टैक्स वाले, जिससे आपको इंटरेस्ट का फायदा होता है, आपका टैक्स कम आता है। ऑलवेज आफ्टर टैक्स होता है। क्लियर? चलिए, अब ये डेब्ट, कॉस्ट ऑफ डेब्ट फाइंड कैसे करेंगे? कॉस्ट ऑफ डेब्ट यानी के डी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैसे फाइंड करेंगे? अब इसके लिए देखना पड़ेगा कि कंपनी ने जो डेट इश्यू किया था, कंपनी ने जो डेट इश्यू किया है वो इररिडीमेबल डेब्ट है, इररिडीमेबल डेब्ट है कि रिडीमेबल डेब्ट है? तो पहले ये जानना कि रिडीमेबल डेब्ट है कि इररिडीमेबल डेब्ट है। इररिडीमेबल डेब्ट का मतलब क्या? ऐसा डेब्ट जिसको हम वापस नहीं करते, नेवर पे बैक, जिसको हम वापस नहीं करते, जनरली ऐसे डेट होते नहीं है, ठीक है। और रिडीमेबल का मतलब जो हम पे बैक कर देते हैं, जिसका रिडम्पशन होता है, जिसका रीपेमेंट हो जाता है। तो पहले ये जानना रिडीमेबल है कि रिडीमेबल है, ठीक है। अगर इनरिडीमेबल है तो फॉर्मूला क्या है और यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है, तो अगर आप फॉर्मूला याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है, करना ही पड़ेगा, है ना। अगर इरिडेमेबल डेब्ट है तो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज इक्वल टू आपका जो इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है, वो इंटरेस्ट ऊपर लिखो, ब्रैकेट में लिखोगे 1 - टैक्स, नीचे क्या लिखोगे? नेट प्रोसेस इनटू 100, ठीक है। आई का मतलब क्या होगा? आई का मतलब होगा इंटरेस्ट। टी का मतलब क्या हो जाएगा? टैक्स। और एनपी का मतलब क्या हो जाएगा? नेट प्रोसेस। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, डेब्ट अगर रिडीमेबल है तो थोड़ी फॉर्मूला लंबी है। कैसे?
कॉस्ट ऑफ डेप्ट फाइंड कर रहे हैं रिडीमेबल केसेस के अंदर। तो जो भी आपका इंटरेस्ट का पेमेंट वो लिखना, 1 माइनस टैक्स, है ना, प्लस कर देना यहाँ पे, इसमें प्लस हो जाएगा रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसेट डिवाइडेड बाय n होल डिवाइड बाय redemption value plus the net proceed divide by 2 into 100। ठीक है, यहां पे क्या फर्क है, आरबी का मतलब क्या, रिडम्पशन वैल्यू। तो जब भी ये डेट वापस करना होगा तो कितना वापस करने वाले हो, रिडम्पशन वैल्यू। ठीक है, चलिए बाकी सब तो सेम टर्म्स थे जो आगे थे यूज किए थे। तो ये हो गई फॉर्मूला, ये आप पहले लिख दोगे, पहले आप इसको लिखोगे नोटबुक के अंदर कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट में कौन कौन से स्टेप है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। ठीक है, हम ओवरऑल कॉस्ट जानने के लिए पहले हमको जानना पड़ेगा ईच सोर्स का कॉस्ट कितना होगा, जिसमें हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले ये जानना सीख रहे हैं। और इसके लिए फिर हम जानेंगे कॉस्ट ऑफ डेप्ट में लिखना, डेप्ट का मतलब क्या होता है और कॉस्ट का मतलब क्या होता है लिखना, ऑलवेज आफ्टर टैक्स होता है, और फिर ये दो फॉर्मूला लिखते हैं और फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं एग्जांपल्स। चलिए एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दो दिए हैं, एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल 2। ठीक है, चलिए एग्जांपल पे चलते हैं।